श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री पार्वती पतये नमः। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। नमस्कार भक्तगण, आज हम श्रवण करेंगे शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा का। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 मई को शाम 7:20 पर। वहीं तिथि का समापन हो रहा है 25 मई को दोपहर 3:51 पर। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए प्रदोष व्रत 24 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार को पड़ने के कारण भगवान शिव माँ पार्वती के साथ साथ इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाएगी। आइए पूजा का शुभ समय जान लेते हैं। पूजा का शुभ समय होगा 24 मई को सुबह की पूजा का समय होगा 8:52 से 10:35 तक। शाम की पूजा के लिए लाभ चौघड़िया दोपहर 3:45 से 5:28 तक। वहीं अमृत चौघड़िया शाम को 5:28 से 7:11 तक। इसी शुभ मुहूर्त में अगर संभव हो तो पूजा करें। तो आइए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से तुम इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे, भगवान की सेवा में मग्न थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ जी और सेठानी जी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ जी और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी जी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष विधि बताई और शंकर भगवान के निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रतो रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विघ्नेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु द्वारा बताई गई वंदना को सुनकर दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और घर खुशियों से भर गया। वह पत्नी पत्नी अपने जीवन काल तक शनि प्रदोष का व्रत करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। यह व्रत शनिवार को पड़ा है, तो इसलिए शनिदेव की कथा सुनना बहुत ही शुभ होगा। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी।
अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। इसके बाद राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। जैसे राजा विक्रमादित्य की शनि की 7.5 आई, विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहीं पर गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। दरबार में पहुंचने के बाद जब राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आपने हार क्यों चुराया, तो विक्रमादित्य ने बताया कि उसके देखते ही देखते खोटी ने हार को निगल लिया। इस बात पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली के बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा
लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुए। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। हे शनिदेव महाराज, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, यह थी शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।